नमस्कार। बिफोर प्रिंट वोटिंग से मैं महेश शर्मा। 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान जारी है। सेकंड हाफ में यानी 3 बजे से लेकर के आगे तक इसके और भी इसकी गति बढ़ने की संभावना है। 1 बजे तक जो अधिकृत फिगर आए हैं यूपी में, वो 35.88% मतदान हो चुका। सुबह 9 बजे से अगर हम शुरू करें, 7 बजे मतदान शुरू हो गया था, तो सुबह 9 बजे 8.15%, सुबह 11 बजे 21.18% मतदान हुआ। इन 16 जिलों की जो 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें यादव लैंड भी शामिल है, जो मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। यहाँ की यादव लैंड की 28 सीटों पर 2017 में 22 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। यानी ये बहुत, शायद ही कोई ऐसा चुनाव रहा हो मुलायम सिंह के उदय के बाद जो बीजेपी, क्षमा कीजिएगा, समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर हुई हो। लेकिन 2017 में बीजेपी ने बिल्कुल एक करिश्माई नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और ताबड़तोड़ वोट मिला, यानी यादव वोट भी टूटा। इस बार अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी यादव लाइन को बचाने की है, और यहाँ से अगर ये इस बार लूज किए तो फिर इनका अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है और राजनीतिक दल का भी ग्राफ गिर सकता है। हालांकि अब तक जो खबरें मिल रही उसमें काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में, तो ऐसा लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी अच्छा कुछ कर सकेगी। समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि वोट के प्रतिशत पर कि क्या रहा। तो जो अब तक 1 बजे तक का जो है, तो औरैया ज़िले में, इन 16 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, तो औरैया ज़िले में 35.03%, एटा में 42.24%, इटावा में 36.27%, फर्रुखाबाद में 35.04%, फिरोजाबाद में 38.24%, हमीरपुर में 35.82%, हाथरस में 36.61% और जालौन में 37.50%, झांसी में 32.83%, कन्नौज में 37.78%, कानपुर देहात में 34.40%, कानपुर नगर में 28.50%। कानपुर नगर में काफ़ी स्लो वोटिंग जा रही है, और अब तक जो है जिन जिलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उसमें अब कासगंज में 37.62%, ललितपुर में 42.12% सबसे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, और महोबा में 38.12%, मैनपुरी में 41.14%। यानी सबसे कम जो 28.50% कानपुर का रहा, कानपुर नगर। और कानपुर में यहाँ 10 सीटें आती हैं, और सबसे कह लीजिए ज़्यादा वो रहा आपका ललितपुर में 42.12%। तो ये जो वोटिंग का ट्रेंड है, तो ऐसा लगता है कि ये लगभग, जो विश्लेषक कहते हैं और ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है कि इन 16 जिलों की 59 सीटों पे जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, ये टोटल परसेंटेज लगभग 60 से 62% के बीच जा सकता है। लेकिन अगर शाम तक थोड़ी तेजी मतदाताओं ने दिखाई तो ये 65 का भी आंकड़ा छू सकता है। एक बात और है कि जो आकलन किया जा रहा अब तक, जो 2 फेज में इलेक्शन हुआ है, तो जब मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम होता है तो इसका लाभ विपक्ष को मिलता दिखता है, ऐसा लोगों का कहना है, जानकारों को कहना है, विश्लेषकों का कहना है और राजनेताओं का भी कहना है। तो अगर ये प्रतिशत 60% ही रह गया तो इसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन थोड़ा फायदे में दिख सकती है, और अगर ये ऊपर गया, 65 के आसपास तक टच किया, तो भाजपा भी अच्छा कर सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिछले 2 चरणों का जो ट्रेंड रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को थोड़ा फायदा पहुंचा होगा, क्योंकि वोटिंग का ट्रेंड कुछ इसी तरह रहा। अब तीसरे चरण में
जो कि मध्य उत्तर प्रदेश का मतलब अवध क्षेत्र कह लीजिए, इधर बुंदेलखंड के कुछ जिले आ जाएंगे इसमें। तो ये जो तीसरे चरण का है, इसमें बीजेपी को काफ़ी कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। और यही एक ये समझिए कि बीजेपी का जो सत्ता के लिए, लखनऊ में सत्ता के लिए भाग्योदय का की जो शुरुआत होगी वो इसी मध्य उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज 59 सीटों पर है और उसके बाद 23 फरवरी को फिर 59 सीटों पर मतदान होगा। ये इसी मध्य उत्तर प्रदेश की सीटों पर ही ये मतदान होना है और यहाँ बीजेपी का काफ़ी कुछ अच्छा दबदबा रहा है। और निश्चित तौर पे ऐसा लगता भी है, जो वोटिंग का ट्रेंड है और जो हमारे रिपोर्टरों ने और हम लोगों ने जो विभिन्न पोलिंग सेंटर्स का दौरा किया और देखा, ट्रेंड देखा, लोगों की टेबल्स पे मतदाताओं का रुझान, उनसे बातचीत करके इस आधार पे पहुंचा जा सकता है कि बीजेपी कुछ बेहतर करेगी, ऐसी उम्मीद है लोगों को भी और ऐसा आकलन भी किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर दे रही है, लेकिन ट्रायंगुलर या फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट दिखने की संभावना थोड़ा कम है, काफ़ी कम है। तो कुछ ही सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह का संघर्ष है, लेकिन बीजेपी हर सीट पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, यानी नतीजे काफ़ी कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाटलैंड की जो मैं बात कर रहा था, तो वो तीसरा चरण जो ये हो रहा है, इस तीसरे चरण में ये तय हो जाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो इसलिए तय हो जाएगा क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है मध्य उत्तर प्रदेश का, तो इससे संकेत मिलने लगेंगे कि हाँ, क्या हो सकता है, चुनाव किस तरफ, हवा किस तरफ बह रही है। तो ये इसका एक इसलिए ये बहुत ही कहिए कि अहम माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी या समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो इसमें बीएसपी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। और यादव बेल्ट में जो जैसा कि 2017 में जो ट्रेंड रहा कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल यादव वोट मिला बल्कि मायावती का भी वोट, जो वोट बैंक है दलित वोट, वो भी बीजेपी ने झटका। तो अब अगर उसको झटका लगता है, ये लोग झटका देते हैं समाजवादी पार्टी या कहीं कहीं बीएसपी झटका देती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी थोड़ा मुसीबत में आ सकती है, जिसकी संभावनाएं कम है, बहुत ज़्यादा नहीं कही जा सकती यहाँ, लेकिन अच्छी फाइट हो रही है, नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सिंहासन पर कौन बैठेगा, अखिलेश यादव बैठेंगे कि योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, इसकी अब आकलन की शुरुआत इस चरण से हो चुकी है। अब आपको बता दें कि यादव लैंड में 2017 में 28 में से 22 सीटें भाजपा ने जीती थी और इसमें जो 59 सीटों में मतदान चल रहा है, तो इन सीटों को ज़्यादा डिस्कशन में रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ सपा के अस्तित्व का एक प्रश्न उठा है। तो इसलिए थोड़ा और भी, और आपको एक बात और बता दें कि ये जो 59 सीटों का चुनाव हो जाएगा, तो अब तक 3 चरणों में 172 सीटों का गेम मतलब हो चुका होगा, यानी 172 सीटों पर इलेक्शन मतदान संपन्न हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन 172 सीटों में से जो 2017 का चुनाव अगर हम देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 140 सीटें, बहुत बड़ा स्कोर है। आउट ऑफ 172, 140 सीट्स वर बैक्ड बाय भारतीय जनता पार्टी, बड़ी बात है। अब इसको कितना आप कम करेंगे, ये इक्वेशंस बताएंगे, जनता का रुझान बताएगा, एंटी इनकम्बेंसी है या कम है, तो ये चीज़ें जो है वो तभी पता लगेंगी। लेकिन वोटिंग मतदाता अपनी नब्ज टटोलने देने का मौका नहीं दे रहा, और बीजेपी की ऐसी कोई लहर या कोई हवा जो 2017 में थी परिवर्तन की, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो हम अगर 2007 से शुरू हो, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जो थम्पिंग मेजॉरिटी में जो पार्टियां आती रही है, सरकार बनाती रही हैं, तो वो परिवर्तन का उत्तर प्रदेश का मतदाता लगता है आदी हो चुका है, क्योंकि 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। फिर 2012 के इलेक्शन आए तो मायावती को जनता ने नकार दिया, पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव ने सरकार बनाई। और 2017 आया तो अखिलेश यादव को नकार दिया, तमाम विकास के बड़े बड़े दावों के बाद भी। 2017 जब के चुनाव आए तो जनता ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ लिया, जबकि उन्होंने कोई सीएम इन वेटिंग का, कोई किसी सीएम के चेहरे के रूप में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। मोदी के नाम पे चुनाव हुआ गया था, बाकी मुद्दे थे, मंदिर का मुद्दा था और दूसरे मुद्दे थे। तो अब 2022 का चुनाव है,
तो ये जो 3 परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, तो 2022 में भी परिवर्तन नहीं करेगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हो सकता है कि ये एक नेचर, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि भाई एक टर्म आपको देंगे, दूसरा टर्म उनको देंगे, तीसरा टर्म किसी और को देंगे। तो इस तरह का भी मतदान होता है। तो कहीं अगर ये परिवर्तन के लिए मतदान हो गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी ये बात कहना कि परिवर्तन के लिए मतदान हो रहा है, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। इसलिए हमारे विचार से ऐसा लगता है कि ये बात अभी इतनी जल्दी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यादव लैंड में जो 2017 में बीजेपी ने सेंधमारी की थी, फिलहाल तो यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव का परिवार, अखिलेश यादव वगैरह, ये सब शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, ये सब अपने उस गढ़ को बचाने में लगे हैं। और करहल, जहाँ की बैनपुरी की एक विधानसभा सीट है, मतलब करहल में जरूर यादव लैंड जो है उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में कभी भी समाजवादी पार्टी अपने क्षेत्र में कभी मुसीबत में नहीं आई। तो अखिलेश यादव को अपनी एक जनसभा में मुलायम सिंह यादव को ले जाकर के जनसभा का, आज मुलायम सिंह यादव वोट डालने पहुंचे थे व्हील चेयर में, तो सैफई पूरा केंद्र में रहा, मीडिया की पूरी नज़र सैफई पे रही। अखिलेश यादव पहुंचे, उनकी पत्नी डिम्पल पहुंची और यादव परिवार ने एक साथ जाकर के मतदान किया। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिला चलता है वो तो चलते ही रहा। तो अब जो है यहाँ का चूंकि यादव बेल्ट में 40% के आसपास यादव बताए जाते हैं, कहीं कहीं 30% भी हैं, तो लेकिन यहाँ MY फैक्टर काम नहीं करता है। इस चरण में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर यानी मुस्लिम प्लस यादव के फैक्टर पे जो ऐसा लगता है कि ये वोट पोलराइज होकर के और सपा की अच्छी खासी संख्या ला सकता है। तो यादव लैंड में मुस्लिम कम है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अब मुस्लिम के कम होने का जो थोड़ा सा तो ये है ही, लेकिन यादव एन ब्लॉक अगर समाजवादी पार्टी को मिलता है तो निश्चित तौर पर यादव लैंड में समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा करने की स्थिति में होगी, दिखाई देगी। और करहल में समझिए जो सबसे अहम सीट है, क्योंकि अमित शाह खुद करहल गए, उन्होंने सभा की और ये कहा कि आप करहल सीट जीत लो तो समझो 300 सीटें हम उत्तर प्रदेश की जीत चुके हैं। सीधा सीधा बीजेपी वालों से और मतदाताओं से उन्होंने अपील की कि करहल अगर अखिलेश आते हैं तो सरकार बीजेपी की बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और वैसे ही सीटें आएंगी जैसे 2017 में आई। करहल में 1,45,000 यादव हैं, बहुत बड़ी संख्या है। मुलायम सिंह भी यहाँ गए। अगर ये यादव पोलराइज होता है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए कहीं कोई बहुत लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन बीजेपी को चूंकि यादव में घोसी और कमरिया का भी विवाद चल रहा है, घोसी यादव को भाजपा अपने में शामिल करा रही है। चौधरी हरमोहन सिंह के ग्रैंडसन पोते मोहित सिंह यादव, ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो सुखराम यादव, उनको कोई पूछ नहीं रहा, यानी हरमोहन सिंह पर यादव का परिवार जो कभी मुलायम सिंह यादव के परिवार के बहुत करीब हुआ करता था, अब पूरी तरह से हाशिए पर है। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी को प्लस करते हैं। लेकिन इतना करहल में इतना यादव है तो, और दूसरी जातियों के भी वोट है, तो अब ऐसे में अखिलेश चुनाव हार जाए ऐसा दिखता तो नहीं है। लेकिन अगर भाजपा, अमित शाह जो कि रणनीतिकार है, अगर उनकी बात सच होती तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बहुत मुश्किल होगी दोबारा खड़े होने में। ये चुनाव 2022 अपरिहार्य है समाजवादी पार्टी के लिए, तो इसलिए वो पूरी मेहनत और मशक्कत से जुटे हुए हैं। अब आगे देखते हैं वोटिंग का परसेंटेज क्या जाता है। छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा अहम वो नहीं है। कहीं EVM खराब हो गई तो कई कार्यकर्ताओं में आपस में झड़पें हुई हैं, ये सब होता रहता है। तो बहरहाल चुनाव बहुत ही रोचक स्थिति में है और 23 तारीख को जो 59 सीटों का और चुनाव हो रहा है उसके बाद तमाम स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि लखनऊ में गद्दी की तरफ कौन सी पार्टी बढ़ रही है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।